हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी लोगों को पता है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। interns.uu.ac.in इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। कंबाइंड रिसर्च इंटर्न टेस्ट सीआरईटी 2022 के संबंध में ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन आप रीड आउट कर सकते हैं। डाउनलोड पीएचडी वाउचर है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीएचडी के रिलेटेड में आपका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होकर आ जाएगा 2022 के संबंध में। एंड डाउनलोड पीएचडी सिलेबस, यानी आप जिस भी विभाग में अपना जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप वो पीएचडी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। और आपको बता दें, पीएचडी के लिए ऑनलाइन इंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म आज की डेट से स्टार्ट हो गए, यानी 16 मार्च 2022 से स्टार्ट हो गए हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल 2022 रखी गई है। तो 16 अप्रैल यानी आपके पास पूरा ही कंप्लीट एक मंथ रहने वाला है। लास्ट डेट आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको लगता है कि ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी अप्रूव्ड है या नहीं है, तो पीएचडी अप्रूवल के संबंध में आपके पास यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। आप ये ऑफिशियली जो पीडीएफ अपलोड करी गई है विश्वविद्यालय के द्वारा, आप यहाँ से चेकिंग कर सकते हैं, उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के संबंध में, पीएचडी ऑर्डिनेंस के संबंध में एंड पीएचडी रेगुलेशन 2016 के संबंध में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई हैं। जैसे सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन आता है, जहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपको फॉर्म किस तरीके से बनना है वो भी थोड़ी बहुत डिटेल इसमें वीडियो में कवर कर देंगे। अदरवाइज मेरा जो मेन मोटिव है आज की वीडियो में वो आपका पीएचडी प्रोस्पेक्टस के संबंध में इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कंप्लीट तरीके से। तो फॉर्म फिल किस तरीके से करना है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के संबंध में पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करना है। फर्स्ट आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, फादर्स नेम, ईमेल आईडी आ जाएगी। आफ्टर दैट आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा, नेशनैलिटी इंडियन आ जाएगी, आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी एंड अदर कैटेगरी, सब कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन करना होगा, सिटी, स्टेट, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। सब्जेक्ट कोड अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आपको मेन जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मेंशन है। डोमिसाइल आपका कहाँ है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको यहाँ से यस और नो सेलेक्ट करना है। इफ देन ईयर ऑफ क्वालिफाइंग, अगर आपने क्वालिफाई करा है यूजीसी जेआरएफ नेट तो कौन से ईयर में क्वालिफाई करा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। मार्क्स परसेंटेज क्या आया था आपका ड्यूरिंग यूजीसी जेआरएफ नेट में, साथ ही में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको अपलोड पीजी फाइनल ईयर मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अपलोड यहाँ पे नेक्स्ट आपका अपलोड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अपलोड जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाइड करा है जेआरएफ सर्टिफिकेट एंड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट अपलोड सेल्फ अटैचमेंट फोटो, अपलोड स्कैन आपका सिग्नेचर आ जाएगा। आफ्टर दैट डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्रॉस वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। एंड 1000 फीस आपकी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की रखी गई है, तो आपको 1000 फीस पे करके अपना पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। चलिए अब बात करेंगे संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। पीएचडी प्रोस्पेक्टस आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी 29 पीडीएफ है, पेजेस हैं इसमें फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि आपका 16 मार्च 2022 से इंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म आ गए हैं एंड लास्ट डेट आपका 16 अप्रैल 2022 रखा गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है interns.uu.ac.in। ओके, एंड इसकी जो आपका बेसिक में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। सामान्य जानकारी है आपका पीएचडी कार्यक्रम के संबंध में, इसमें बताया गया है सत्र 2022 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें अगर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ या फिर शैक्षिक अध्यतावृत्ति धारक प्रवेशार्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा से जो छूट प्राप्त हैं और उन्हें भी प्रवेश आवेदन पत्र भरना होगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बताया गया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनिमय 2016 तथा समय समय पर होने वाले संशोधन के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्यादेश, अधिनियमावली तथा विनिमयों द्वारा निर्देशित होंगे। तो इसकी जो पीडीएफ की लिंक है यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। खास बात है विज्ञान विद्याशाखा के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। साथ ही में इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश अनिवार्य रूप से योग्यता के आधारित पर होगा, जो कि प्रवेश परीक्षा तथा साक्षात्कार के अभ्यर्थी के प्रदर्शन पर आधारित होगा। यानी आपका पीएचडी इंट्रेंस के दो स्टेप बोल सकते हैं। फर्स्ट आपका इंट्रेंस होगा, आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू राउंड होगा। ठीक है, तो 2 स्टेप्स में आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, यानी ऑफलाइन आप ये आवेदन नहीं एक्सेप्ट करे जाएंगे एंड हार्ड कॉपी के रूप में आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र अधिसूचना के अनुसार सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को सूक्ष्म परीक्षण प्रवेश के पश्चात किया जाएगा। यदि इस परीक्षण में प्रमाण पत्र अथवा अन्य किसी कारणों से अभ्यर्थियों की पात्रता संदिग्ध पाई जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। एंड जैसे मैंने पहले भी बता दिया आप सभी लोगों को कि इसके लिए आपको 1000 रुपये आवेदन शुल्क पे करना पड़ेगा, जो कि किसी भी परिस्थिति में वापस दे नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें बताया गया है प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पृथक रूप से सशक्त
निःशक्त श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 45% अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रथम 2 सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम यानी कोर्स वर्क को पूर्ण करना अपेक्षित होगा। साथ ही में इसके लिए आपका जो पाठ्यक्रम कार्य है, कोर्स वर्क है, विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी में ही होगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, छात्रों को रहने के लिए अपनी स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी। साथ ही में शोधार्थियों को अपने कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक 6 माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा भविष्य हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में प्रस्तुति देना होगा। यदि पीएचडी की प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के उपरांत कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया जाता तो उसे इस स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा यह अधिकार होगा कि वह पीएचडी कार्यक्रम के कुछ या सभी सीटों को रिक्त रखे। ठीक है, इस प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी कानूनी वैधानिक विवाद माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्र में मान्य होंगे। अब बात करेंगे पीएचडी की पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सूचना के संबंध में। पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी जिनके पास संबंधित विषय में स्नाकोत्तर उपाधि अथवा व्यावसायिक उपाधि हो, जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नाकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम अगर 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिंदु मानक 7 पर बी ग्रेड प्राप्त हो, अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है जहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड अथवा ऐसे विदेशी शैक्षिक संस्थान में समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो जो कि किसी आंकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा सत्यापित है, जो कि शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन प्रत्यायन हेतु किसी सांविधिक प्राधिकरण अथवा अन्य एक ऐसे प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित हैं जो उस देश के किसी भी कानून के अंतर्गत सत्यापित अथवा निगमित हैं। संक्षेप में आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप कम से कम अपने स्नाकोत्तर उपाधि में 55% अंक गेन करें हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रवेश परीक्षा एक अहर् परीक्षा होगी जिसमें 50% अहर्ता अंक अनिवार्य होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में 50% शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही में प्रवेश परीक्षा एक अहर् परीक्षा होगी जिसमें आपका मैंने पहले भी बता दिया 50% अहर् अंक निम्नलिखित होंगे और 50% आपका शोध पद्धति या 50 विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्वरूप तथा पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के अनुरूप होगा। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा परीक्षा में नकारात्मक अंकलन नहीं होगा। खास बात यह है कि यूजीसी जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट, जेआरएफ शिक्षक अध्येता वृत्ति धारक अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में छूट दी जाएगी। एंड अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए उपरोक्त अभ्यर्थी के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक प्रतिशत को अनुपातिक रूप से 70% के पैमाने में परिवर्तन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अभ्यर्थी के साक्षात्कार की प्रक्रिया अन्य अभ्यर्थियों के जैसे आयोजित की जाएगी। सेम इसमें मेंशन किया गया अभ्यर्थी के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए 70% आपका इंटरव्यू, साथ ही में काउंसलिंग के प्रदर्शन के आधार पर 30% आपको महत्व दिया जाएगा। अंतिम योग्यता सूची 70% प्लस 30% मिलाकर बनाई जाएगी। अभ्यर्थी के शोध रुचि क्षेत्र के परीक्षण एवं साक्षात्कार हेतु विधिवत समिति गठित की जाएगी जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है आपकी, तो इसमें चयन निम्नलिखित चरणों पर आधारित होगा। आपका प्रथम चरण आपका विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा होगी जेआरएफ होगा। साथ ही में द्वितीय चरण आपका साक्षात्कार, अवधारणा, परिचर्चा एवं प्रस्तुतिकरण होगा। नेक्स्ट पीएचडी प्रवेश पाठ्यक्रम के संबंध में यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है डिटेल, जिसमें विषय एवं विषयवार उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नलिखित है। फॉर एग्जांपल पीएचडी इतिहास के लिए कुल रिक्त सीटें 7 हैं। सामान्य कैटेगरी की आपका 2 का वेटेज रहने वाला है। अनुसूचित जाति का 1 का वेटेज रहने वाला है। एंड आपका अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1 सीट है। इस तरीके से पीएचडी सोशियोलॉजी है, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस है, पीएचडी सोशल वर्क है, पीएचडी फिजिक्स है, पीएचडी केमिस्ट्री है एंड पीएचडी इन्वायरमेंटल आपका है। पीएचडी मैनेजमेंट में 3 सीटें हैं। पीएचडी कॉमर्स की 2 सीटें हैं। पीएचडी एजुकेशन की 13 सीटें हैं। पीएचडी इंग्लिश की 1 सीटें हैं। पीएचडी संस्कृत की 2 सीटें हैं। पीएचडी हिंदी की 2 सीटें हैं। पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की 12 सीटें हैं। पीएचडी मनोविज्ञान की 3 सीटें हैं। साथ ही में पीएचडी साइकोलॉजी की आपका पीएचडी पीएसवाई 2022 प्रोग्राम में 3 सीटें हैं। पीएचडी ज्योतिषी की 1 सीट है। पीएचडी जर्नलिज्म की 6 सीटें हैं। पीएचडी इकोनॉमिक्स की आपकी 4 सीटें हैं। पीएचडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सीटें हैं। पीएचडी बॉटनी के लिए आपकी 4 सीटें हैं। पीएचडी मैथमेटिक्स की 10 सीटें हैं। पीएचडी जियोलॉजी की आपकी 6 सीटें हैं। पीएचडी होम साइंस की 4 सीटें हैं। साथ ही में प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट और जेआरएफ शिक्षक अध्येता वृत्ति धारक प्रवेशार्थियों को इस प्रवेश परीक्षा में छूट होगी। ऐसे प्रवेशार्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। नेट, स्लेट, गेट उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी।
वहीं आपको बता दें प्रवेश परीक्षा हल्द्वानी में संपन्न होगी। प्रवेश परीक्षा का दिनांक, समय तथा स्थान विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट में घोषित किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। शुल्क का विवरण यहाँ से चेक कर सकते हैं। आवेदन पत्र का शुल्क आपका 1000 रहने वाला है। पंजीकरण एवं पाठ्यक्रम शुल्क आपका 6500 रुपीज़ रहने वाली। प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम शुल्क आपका शोध पूर्ण होने तक आपका 6500 एंड आपका अन्य शोध ग्रंथ मूल्यांकन शुल्क आपका 5000 रहने वाला है। यहाँ से आप अपनी प्रोग्रामिनेशन की डिटेल चेकिंग कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर चेकिंग कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है, जिसमें आप अधिक जानकारी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया, शोध अवधि क्या रहने वाला है आपका, कोर्स वर्क क्या रहने वाला है ड्यूरिंग पीएचडी कोर्स, तो आप यहाँ से चेकिंग कर सकते हैं। अन्य संपूर्ण जानकारी पीएचडी के संबंध में आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। तो संपूर्ण विवरण आपके नॉर्मली इसमें वेबसाइट में दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कुछ आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे विश्वविद्यालय के द्वारा क्वेश्चन अटैच कर देंगे। क्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शोध कार्यक्रम यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शोध कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। मान्यता संबंधित प्रमाण पत्र आप ऑफिशियली जो पीडीएफ अपलोड किया गया विश्वविद्यालय के द्वारा वो आप चेक इन कर सकते हैं। किन किन विषयों में विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा लाइक किन किन सब्जेक्ट्स में हो रही है अभी फिलहाल, तो हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, समाज विज्ञान, सामाजिक कार्य एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वानिकी एवं पर्यावरण, वाणिज्य एवं प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्यटन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, योग, मनोविज्ञान, ज्योतिषी, पत्रकारिता, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, वनस्पति विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, गृह विज्ञान इसमें शामिल हैं। पीएचडी के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है? 55% है आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। पीएचडी का पाठ्यक्रम में कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम क्या होगा, तो आप uu.ac.in पे पीएचडी का पाठ्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही में पीएचडी परीक्षा में किन अभ्यर्थियों को छूट मिलेगा, यूजीसी नेट जेआरएफ जिन स्टूडेंटों ने क्वालिफाइड करा है या सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड करा है उन छात्रों को छूट मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेना होगा। पीएचडी प्रवेश के लिए अंतिम चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो पीएचडी के लिए लिखित परीक्षा में 50% अगर अंक आप प्राप्त करते हैं तो साक्षात्कार हेतु आपको आमंत्रित किया जाएगा। क्या पीएचडी को पूर्णकालिक नौकरी के साथ किया जा सकता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनिमय 16 संशोधित अध्यादेश 2018 के अनुसार पीएचडी नियमित पद्धति से ही मान्य है। इन अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान संगठन से विश्वविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। अतः किसी संस्थान में कार्यरत अभ्यर्थी को अध्ययन अवकाश लेना आवश्यक होगा। पीएचडी के लिए आप फीस स्ट्रक्चर चेक इन कर सकते हैं। पीएचडी छात्र को दिशा निर्देश कौन करेगा, तो इसके लिए विश्वविद्यालय एवं आपके विभाग के प्राध्यापक आपको दिशा निर्देश करेंगे। और जो छात्र हैं वो सिर्फ अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही इसके लिए कर सकते हैं।